कैसे हो दोस्तों, मैं हूं रॉन। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पैकेजिंग और लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताऊंगा। तो आप में से कई सारा लोग बिगिनर्स हो सकते हैं, तो आप जनरली मतलब अमेजॉन FBA के बारे में यूट्यूब पर रिसर्च कर रहे होंगे और आप में से कई सारे लोगों को मतलब आप करने की सोच रहे हैं, पर आपको एग्जैक्ट मतलब क्या कॉन्सेप्ट है, क्या रिक्वायरमेंट्स रहता है वो बता नहीं रह सकता है। और क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था, तो जब मैं रिसर्च कर रहा था, तो मुझे ये जो छोटा मोटा चीज़ें हैं वो मुझे कंफ्यूज कर रहा था, मतलब पैकेजिंग किस तरह सेंड कर रहे हैं। क्योंकि मैं भी मतलब एजुकेशन बैकग्राउंड से आया था, मतलब बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं था। तो कई सारा टॉपिक के ऊपर मुझे कंफ्यूजन था कि कैसा सेंड करना है, क्या, क्योंकि हम एक फिजिकल प्रोडक्ट पे डील कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, आप जल्दी ही समझ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं अमेजॉन FBA का स्ट्रैटेजीज हुआ हो, एंटरप्रेन्योरशिप का वीडियोस और लीगल एंड टैक्सेशन और जो भी मेरा नॉलेज एंड एक्सपीरियंस में शेयर करता रहूँगा। तो बिना देर करके इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैंने एक सिंपल पावर पॉइंट क्रिएट किया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो आपको जब भी आप प्रोडक्ट सेंड करने के वक्त अमेजॉन वेयरहाउस को, तो आप लूज प्रोडक्ट आप सेंड नहीं कर सकते। मतलब अगर आप समझ लीजिए आप एक टेडी बेयर सेल कर रहे हैं, तो आप सीधा इस टेडी बेयर को एक कार्टून बॉक्स के अंदर आप सेंड नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक 100 यूनिट सेंड कर रहे हैं, तो ईच जो आपके प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के लिए एक पैकेजिंग आपको रहना चाहिए। आप चाहे उस पैकेजिंग मतलब एक कार्टून बॉक्स जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना एक पॉली बैग इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आपको ईच जो आपका यूनिट है उसके लिए एक आपको बेसिक पैकेजिंग लगाना ही होगा। और अगर आप वेरिएशन क्रिएट कर रहे हैं, सपोज आप ब्राउन कलर का एक टेडी बेयर और व्हाइट कलर का टेडी बेयर आप सेल कर रहे हैं, तो अलग अलग मतलब वो अलग अलग प्रोडक्ट जैसा ही कंसिडर होगा। जब आप शिपिंग प्लान क्रिएट करेंगे, तो मैंने शिपिंग प्लान का वीडियो बनाया है हमारे चैनल पर, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो जब आप शिपिंग प्लान क्रिएट कर रहे हैं तो आपको सेपरेटली ही क्रिएट करना होगा। ऑफकोर्स आप एक शिपिंग प्लान में दोनों प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, पर जब आप वेरिएशन ऐड क्रिएट करेंगे अमेजॉन के सेलर सेंट्रल पर, और अगर आप वेरिएशन क्रिएट कर रहे हैं, दो वेरिएशन क्रिएट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसा मैंने पहले कहा ब्राउन और व्हाइट, तो क्रिएट करने के बाद दो सेपरेट लिस्टिंग हो जाता है। एक्चुअली एक पेरेंट लिस्टिंग रहता है और उसके बाद दो चाइल्ड लिस्टिंग रहता है, वो है एक ब्राउन कलर का और एक व्हाइट कलर का। तो उस तरह होता है। तो उस सेपरेट वेरिएशन को एक सेपरेट लिस्टिंग जैसा ही मतलब अमेजॉन ट्रीट करते हैं, तो उसको सेपरेटली ही सेंड करना होगा। और जैसे मैंने कहा, यहाँ इमेजेस में भी आप देख सकते हैं, तो एक पैकेजिंग के अंदर डालकर आपको अमेजॉन वेयरहाउस को सेंड करना होगा। तो वो पैकेजिंग रिक्वायरमेंट रहता है। आप चाहे इस तरह एक कार्टून बॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना पॉली बैग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो प्रोडक्ट पे डिपेंड होता है ऑफकोर्स। तो अगर आपके प्रोडक्ट मतलब एक सिंपल पॉली बैग के अंदर फिट होता है, तो आप पॉली बैग इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ प्रोडक्ट मतलब कार्टून बॉक्स का रिक्वायरमेंट रहता है, तो उसके लिए आप कार्टन बॉक्स यूज कर सकते हैं। और आप चाहे तो कस्टम पैकेजिंग भी करवा सकते हैं। मतलब अगर आप प्राइवेट लेबलिंग कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट का पैकेजिंग को आप मार्केट कर रहे हैं लिस्टिंग के ऊपर, तो कस्टम पैकेजिंग कर सकते हैं। मैं कई सारा मेरा जो प्रोडक्ट है उसके लिए मैं कस्टम पैकेजिंग यूज करता हूँ। यूजुअली जब मैं सेकेंड बैच ऑर्डर करता हूँ, जो भी मेरा प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद, तो मैं कस्टम पैकेजिंग की ओर जाता हूँ। तो और कस्टम पैकेजिंग के लिए मतलब आपको सबसे पहले आपकी सप्लायर से, जो आपकी मैन्युफैक्चरर है, उनसे आपको टेम्पलेट पूछना होगा और उस टेम्पलेट के ऊपर आप डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपको डिजाइन का कुछ बैकग्राउंड मतलब आपको पता है तो आप खुद कर सकते हैं, वरना किसी को हायर कर सकते हैं उस कस्टम पैकेजिंग को डिजाइन करने के लिए। और उससे अच्छा एक बेस्ट प्रैक्टिस है, मतलब खुद मैन्युफैक्चरर को ही पूछ सकते हैं क्या अवेलेबल मतलब पैकेजिंग्स है उनके पास, और आपका कुछ डिजाइन उनको दे सकते हैं। अगर आपके मतलब मैन्युफैक्चरर वो काम कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे मैन्युफैक्चरर आपको अगर आप उनको बताएंगे आपका लोगो और आपका जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको देंगे, तो वो आपको कस्टम पैकेजिंग करके देते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा पैकेजिंग आपको चाहिए। वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर, आप चाहे तो कॉम्पिटिटर्स को देख सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स का प्रोडक्ट भी ऑर्डर करके आप देख सकते हैं कि कैसा पैकेजिंग है उनका। तो उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा पैकेजिंग आपको चाहिए। तो अगर हम पैकेजिंग का रिक्वायरमेंट के बारे में कहूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं ये FNSQ लेबल है। तो यहाँ प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट का कंडीशन न्यू है या यूज्ड है। ऑफकोर्स न्यू ही रहता है, हम FBA में कर रहे हैं। तो ये FNSQ लेबल का फॉर्मेट है। तो FNSQ लेबल आपको मतलब अमेजोन के सेलर सेंटर से ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो आपको आपके प्रोडक्ट के पैकेजिंग के ऊपर चिपकाना होगा। तो कई सारे लोग कंफ्यूज कर देते हैं कि मुझे UPC कोड स्टिक करना है या FNSQ कोड स्टिक करना है।
तो याद रखिए दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ FNSQ लेबल आपके प्रोडक्ट के ऊपर आपको चिपकाना है, लेबल के जैसा स्टिकर लेबल पे। तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ, ये जो लेबल है मैं मतलब सॉफ्ट कॉपी उसका डाउनलोड करके सेलर सेंट्रल से, तो मैं मतलब उस वो जो PDF फाइल है मेरे मैन्युफैक्चरर को सेंड कर देता हूँ, ईमेल कर देता हूँ। तो वो मतलब स्टिकर लेबल पर प्रिंट आउट करके चिपका देते हैं हर एक सिंगल यूनिट पर। तो ये मैंडेटरी है FNSQ लेबल। और आपको UPC कोड आपको लगाने की जरूरत नहीं है, और लगाना भी नहीं चाहिए। UPC कोड सिर्फ लिस्टिंग करने के वक्त इस्तेमाल होता है, ना कि आपको प्रोडक्ट के ऊपर चिपकाना है। तो ये मतलब ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा लेबल उनको लगाना है। कुछ लोग मतलब दोनों लेबल लगा देते हैं, तो उस तरह नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ FNSC बारकोड लेबल आपको लगाना है, क्योंकि जब आपकी प्रोडक्ट वेयरहाउस को चले जाएगा तो मतलब वहाँ के जो लेबर्स रहते हैं वो स्कैन करते हैं, FNSQ लेबल को ही स्कैन करते हैं। तो इसलिए उनको उनको भी कंफ्यूजन ना हो जाए, तो अमेजोन ने मतलब गाइडलाइंस में स्ट्रिक्टली कहा है कि सिर्फ और सिर्फ FNSQ लेबल ही रहना चाहिए। और उसके बाद MRP लेबल। तो MRP लेबल का फॉर्मेट यहाँ आप देख सकते हैं, आइटम नेम है, नेट क्वांटिटी, MRP और डेट ऑफ मैन्युफैक्चरर। और इंपोर्ट बाय, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर आप मतलब मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चर बाय आप मेंशन कर सकते हैं। कस्टमर केयर आपको मेंशन करना है, और कंट्री ऑफ ओरिजिन। तो ये सभी चीज़ आपको मतलब ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। तो मैंने MRP लेबल के ऊपर एक वीडियो बनाया है, मेरा यूट्यूब चैनल में आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो उसमें मैंने मतलब सही तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो ये MRP लेबल भी आपके प्रोडक्ट के ऊपर रहना चाहिए। जब आप आपके प्रोडक्ट मतलब वेयरहाउस को सेंड करते हैं, तो ये मैंडेटरीली रहना चाहिए, मतलब MRP लेबल। तो ये दोनों बहुत ही मतलब मस्ट एंड शुड है। तो अगर आप पॉली बैग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप चाहे तो मतलब अगर आपकी पॉली बैग बड़ा है, 12 सेंटीमीटर से भी ज्यादा है, तो आप चोकिंग वार्निंग भी लगा सकते हैं पॉली बैग के ऊपर। चोकिंग वार्निंग आप सिंपल से मतलब गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं चोकिंग वार्निंग लेबल मैंने सिंपल गूगल पर टाइप किया है। तो इस तरह एक लेबल क्रिएट करके अगर आप मतलब पॉली बैग इस्तेमाल कर रहे हैं और वो बड़ा है, तो ये मेंशन करना बेहतर रहेगा। मतलब एक जो चोकिंग वार्निंग है, क्योंकि आप एक फिजिकल प्रोडक्ट पे डील कर रहे हैं, तो मतलब सेफ्टी पर्पस के लिए आप इसको मेंशन कर सकते हैं, अगर आप मतलब पॉली बैग उस तरह मतलब एक पैकेजिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बस धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा। तो मैंने सिंपल शॉर्ट तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मुझे DM सेंड कर सकते हैं। और अगर आप सीरियस हैं अमेजोन FBA को लेकर, आप ट्रायल एंड एरर मेथड अवॉइड करना चाहते हैं, तो मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें आपको मतलब मेरा प्रीमियम कोर्स भी मिलेगा, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है, और पर्सनल मेंटरशिप भी है। तो 1-on-1 कॉल शेड्यूल कर सकते हैं। तो मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी तरह जुड़े रहे दोस्तों, मैं आपके साथ और भी ई-कॉमर्स का नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।